Aspirants, hope you are all good in health. So, our today's topic of discussion is stress and illness. We will discuss this topic in contrast with both stress and illness. मोर स्ट्रेस वर्थ हेल्थ. ठीक है, हेल्थ और स्ट्रेस का जो है वो आपस में इंटर रिलेशन है. एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होती है. ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वर्स इफेक्ट होते हैं. Like more stress will result in worse health. So diathesis मेन स्ट्रेस मॉडल. ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था, उसने रिप्रेजेंट किया. उसने कहा कि स्पेसिफिक हेल्थ आउटकम्स ऑन इंडिविजुअल्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटीज एंड स्ट्रेस. यानी डिपेंड करता है हेल्थ इश्यूज़ का कि किस लेवल की स्ट्रेस एक पर्सन बियर कर रहा है या स्ट्रेस ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होगी. फिज़िकली भी और मेंटली भी, दोनों तरह से जो है इफ़ेक्ट हो सकती है. कुछ लोग जो हैं वो फिज़िकली भी उसका रिजल्ट नज़र आता है और कुछ जो है सिर्फ मेंटली होते हैं स्ट्रेस्ड. और फिर फिज़िकली भी दो तरह से है. ठीक है, कुछ लोग जब स्ट्रेस लेते हैं उनका वेट जो है वो लूज़ होने लग जाता है. ठीक है, वो अपना वेट लूज़ करते हैं. और कुछ जो है वो उनका वेट गेन होता है स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर. तो डिपेंड करता है. कुछ लोगों को आपने देखा होगा जब वो कहते हैं कि हमें टेंशन होती है, हम ज़्यादा खाते हैं, हमें पता नहीं चलता. और कुछ जो है वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं. तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या जो है उनके आउटकम्स हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, किस तरह की स्ट्रेस है, किस तरह का उनका हेल्थ पैटर्न है, क्या एज है, क्या इशू है. ये सारी चीज़ें मिला के डिटरमाइन करता है कि स्ट्रेस और इलनेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें डायस्थीसिस यानी कि वल्नरेबिलिटी जो है, स्ट्रेस जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा आउटकम भी आती है. स्पेसिफिक डिजीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं, लाइक ओबेसिटी. ठीक है, कुछ जो है वो ओबेसिटी फैमिली हिस्ट्री की बेस पे भी होती है, लेकिन कुछ जो है वो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग भी आती रहती है. नाउ विल डिस्कस दैट स्ट्रेस एंड हेल्थ बिहेवियर. Stress can influence health indirectly by influencing health behaviors. Individuals with high stress tends to increase. जिनको ज़्यादा टेंशन रहती है वो क्या होगा? Consumption of high fat diet. ठीक है, use of tobacco, use of alcohol and other drugs, engage in riskier behaviors. आपको पता है जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो कहते हैं ना कि ये ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नशों पे लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो है उनका दिल करता है कि वो इस तरह करें. उन्हें लगता है कि वो स्ट्रेस उनकी इस तरह से कम हो जाएगी. हालांकि होता है ऐसा नहीं है, जस्ट उनको लगता है. तो जितने ज़्यादा वो स्ट्रेस लेते हैं उतना ज़्यादा फिर वो उसकी मिकदार भी बढ़ाते जाते हैं ड्रग्स वगैरह की. तो जितनी ज़्यादा वो फिर एक तो पहले ही स्ट्रेस है, ऊपर से इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ जो है इफ़ेक्ट होती है और रिस्क जो है वो बढ़ता ही जाता है. इंडिविजुअल्स विद हाई स्ट्रेस टेंड टू डिक्रीज़. उनके अंदर कमी किस चीज़ों की होती है? वो एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकली एक्टिव नहीं होते, स्लीप क्वांटिटी उनकी कम होती है, क्वालिटी भी कम हो जाती है, कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी वो नहीं लेते. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस की अब दो किस्म हो सकते भी हमने डिस्कस कर किया कि बिहेवियर भी हो सकता है और फिजियोलॉजी भी. ठीक है, बिहेवियर यानी उसके दिमाग के साथ जो चीज़ें इंटर रिलेट कर रही हैं. फिजियोलॉजी क्या है? जो उसकी बॉडी के साथ सारा सिस्टम अटैच हो रहा है. लाइक बॉडी का क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्ट्रेस ले रहा है, उसका बीपी शूट कर जाएगा. ठीक है, किसी का लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होगा. किसी को अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस ले रहा है, वो हाई हो सकती है या लो हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरह का पेशेंट है. ठीक है, लिपिड्स का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है. अनफेवरेबल कंडीशन जब उसे मिलती हैं. ठीक है, उसका जितना भी वो फैट्स लेता है वो डाइजेस्ट नहीं होता. जब वो डाइजेस्ट नहीं होता फिर वो पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ हो जाती हैं. ठीक है, फैटी एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि वो हो ही नहीं रहा डाइजेस्ट. ठीक है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स भी जो हैं वो ब्लड के अंदर होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा जमा. क्लोटिंग फैक्टर्स का जो ब्लड के अंदर है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है. और स्ट्रेस हार्मोन्स भी जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आप कह सकते हैं. ठीक है, एनर्जाइज हो जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स. और इम्यून सिस्टम भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं. और बिहेवियरिस्टिक क्या क्या चेंजेस आते हैं स्ट्रेस से? डाइटरी फैट जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है, टबैको यूज़ इंक्रीज़ हो जाता है, अल्कोहल का यूज़, या फिर एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप एक नशा कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल हालत में ही नहीं हैं, तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. तो स्ट्रेस में ये भी हो सकता है. ठीक है, कमी क्या चीज़ों की हो सकती है? एक्सरसाइज की कमी होगी, डाइटरी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, एक्सरसाइज वगैरह की. नाउ वी डिस्कस दैट व्हाट इज स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, किस तरह से आते हैं. अब ना सिर्फ ये तो सिर्फ चेंजेस थे कि जो हेल्थ के साथ रिलेट करें, क्योंकि हम हेल्थ का टॉपिक भी साथ में पढ़ रहे हैं इलनेस के अकॉर्डिंग. नाउ वी विल डिस्कस फिजियोलॉजिकल चेंजेस. फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है? यानी बॉडी के अंदर शेप के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, ये तो हमने इंटरनल पढ़ लिया ना कि प्लेटलेट्स में चेंजिंग आ गई, फैट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए,
ठीक है, या टबैको का यूज़ हमने ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, नींद नहीं आ रही, सही है, या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे जो है वो एनर्जाइज हो गए, इम्यून सिस्टम नहीं काम कर रहा। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या है, यानी हमारी फेस पे, हमारी बॉडी पे, हर चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट उसका हो रहा है। स्ट्रेस कैन हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ। स्ट्रेस कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम क्या काम करते हैं, वियर एंड टीयर, यानी जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे टिश्यूज़ भी है नॉर्मल फंक्शन नहीं करते। टिश्यूज़ आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पे, सेल के बाद क्या आता है, दूसरी चीज़ टिश्यू। ठीक है, सेल लेवल या सेल थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं तो सेकेंड लेवल सेल के बाद टिश्यू है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो फिर वो भी प्रॉपर तरह से काम नहीं करता, किसी भी चीज़ के, चाहे वो टिश्यू है। ठीक है, New frontiers are examining acceleration of cell aging and changes to DNA expression. DNA expression सही तरह से नहीं होगा, सही है, और सेल की एजिंग होने लगेगी। सेल एजिंग से क्या, एजिंग का क्या मतलब होता है, AGING, एजिंग का क्या मतलब होता है कि बूढ़े होना। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सेल एजिंग, कि सेल जो है वो बूढ़े हो रहे हैं। जाहिर है जब उनके अंदर सेल टिश्यूज़ ही प्रॉपर काम नहीं कर रहे, प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग नहीं हो रही, तो सेल भी जो है फिर वो एजिंग, और जब सेल एजिंग होगा तो क्या होगा, हमारे फेस पे डलनेस होगी, हम फ्रेश नहीं होंगे, बूढ़े बूढ़े से लगेंगे, ठीक है, उदास से, तो ये सारी चेंजेस हैं। स्ट्रेस एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हमारा दिल जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस इज़ एसोसिएटेड विद नर्वस चेंजेस। ठीक है, नर्वस चेंजेस का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होता है हीट सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिलेट विद हाई ब्लड प्रेशर एंड इंगल हार्ट। ठीक है, हार्ट का हमारा साइज़ भी बढ़ सकता है ज़्यादा स्ट्रेस की हालत में रहने, क्योंकि जितना हम ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे उतना हाई ब्लड प्रेशर होगा, जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो एनलार्ज होने के हार्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और डायथिसिस के चांसेस भी, डायथिसिस का मतलब वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी क्या है, चेंज, यानी कोई भी चेंज आ सकता है किसी भी किस्म का हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस ऑफ इन ब्लड। These changes translate into एस्टेरियोक्लोसिस, ठीक है, और एथ्रोसेक्लोसिस, प्लैग्स क्या है कि आप कहीं पे भी आपका खून जम सकता है। क्यों, क्योंकि आपका खून गाढ़ा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर रहने लग गया, तो कहीं पे भी आपको प्लैग हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है कहीं पे भी, या फिर हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिकल सिंड्रोम इज अ सिस्टम आर सेट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, elevated blood pressure, high level of insulin and fat deposition in abdomen। क्योंकि अभी हमने सारा कंसेप्ट पढ़ा कि हम फैटी चीज़ें जो है वो फिर डाइजेस्ट ही नहीं होती। एक तो ऊपर एक पहले हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऊपर से हम कोई भी चीज़ ऑयली ले रहे हैं, यानी हम कुछ भी खाते हैं ना उसमें ऑयल होता ही होता है। ठीक है, चाहे कोई सालन खा रहे हैं, चाहे कुछ और चीज़ ले रहे हैं, तो उसके अंदर ऑयल की होती है, चाहे वो कम मिकदार में हो या ज़्यादा में हो, लेकिन जब वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसकी डिपोजिशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके बहुत ज़्यादा फिर दूसरे भी इफ़ेक्ट जो है वो कोज होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन एंड हॉस्टिलिटी एंड एंगर और रिस्क फैक्टर, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस होते हैं उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, और जाहिर है जब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो फिर रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाते हैं। Stress also causes release of oxytocin that leads to develop tend and befriend behavior, empathy and seeking social support। तो ये सारी बातें जो हैं वो रिलेट कर रही थी हमारे इस टॉपिक के साथ, इलनेस और स्ट्रेस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे हम स्टीरियोटाइप को लेके, कि स्टीरियोटाइप किस बंदे को कहते हैं, ये कल्चर कहाँ पे पाया जाता है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी जनरलाइजेशन क्या है और इसका एनालिसिस क्या है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।